नमस्कार दोस्तों, पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की दुनिया गढ़ कलेवा में आपका स्वागत है। पीएम्स ट्रैवलॉग आज आपको लेकर आया है गढ़ कलेवा में, जो कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये छत्तीसगढ़ी व्यंजनों पर केंद्रित है। ये एक महिला स्व सहायता समूह जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं के द्वारा चलाया जा रहा है और पिछले 4-5 वर्षों में इसने रायपुर में अपना नाम कर लिया है, जहाँ पे आपको एथनिक फूड या पारंपरिक भोजन मिलता है। और इसके अनूठेपन की वजह से और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी और अलग तरह के स्वाद की वजह से ये अब एक टूरिस्ट स्पॉट भी बनता जा रहा है। और जो कोई रायपुर आते हैं वो यहाँ आके और गढ़ कलेवा में ज़रूर एक बार खाने जाते हैं। लोग अपने रिश्तेदार आते हैं तो रिश्तेदारों को भी गढ़ कलेवा लेके जाते हैं। इस काउंटर से आपको टोकन लेना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि रायपुर शहर के प्रसिद्ध घड़ी चौक से यह स्थान बहुत ही कम दूरी पर है और इसे आसानी से आप पैदल चलते हुए भी पहुंच सकते हैं घड़ी चौक से। और तेलीबांधा की ओर से आते हुए सड़क पर ये बाएं हाथ की ओर आपको एक बोर्ड मिलता है खूबसूरत सा, और आप थोड़ा सा अंदर घुसते ही ये गढ़ कलेवा का प्रांगण आपको मिल जाता है। ये रही यहाँ उपलब्ध व्यंजनों की सूची, और आप देख सकते हैं नमकीन व्यंजन, मीठे व्यंजन, शीतल पेय, गर्म पेय सबकी एक सूची है। और नमकीन पकवानों में चीला, फरा, बफौरी, चौसेला, धुसका जैसे व्यंजन हैं। तो वहीं मीठे पकवानों में गुलगुला, बबरा, पेड़िया, एरसा, खाजा, पूरन लड्डू, खुरमी जैसे मिठाइयाँ और मीठे पकवान हैं। और शीतल पेय और गर्म पेयों की भी एक सूची है, जिसमें वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन ही हैं, लेकिन कुछ पेय पदार्थ ऐसे हैं जिनके नाम आपने नहीं सुने होंगे। तो आप यहाँ पे इन सभी भी व्यंजनों का, पेय पदार्थों का आस्वादन कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप देख सकते हैं कि इनके दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। हमने यहाँ के सारे व्यंजनों का आस्वादन नहीं किया है, क्योंकि हमारे कुछ फेवरेट व्यंजन हैं, जैसे कि माड़ा पीठा, फरा, गुलगुला। और जब हम आते हैं तो खाने की थाली के अतिरिक्त यही खाते हैं। पर आप जब कभी आएँ तो इनमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। और आगे मैं चाहूँगा कि जब भी मैं यहाँ पे आऊँ तो आपके लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को प्रस्तुत कर सकूँ अपने ब्लॉग्स में। चूँकि ये दोपहर के 3 बजे के आसपास का समय है, और इसलिए हमने सोचा कि हम थाली खाएंगे। और श्वेता जी थाली का टोकन लेने के लिए लाइन में लगी हैं। जो ये बैठने की व्यवस्था है, आप इसमें जो ये लकड़ी की टेबल देख रहे हैं, इसे लकड़ी को तराश कर बनाया गया है। बैठने के लिए जो अलग अलग स्थान बने हैं, इनके नाम भी बड़े खूबसूरत हैं, जो कि छत्तीसगढ़ी बोली से लिए गए हैं, जैसे पहुना, संगवारी, मितान, पंथी। आप देखेंगे ऐसे ही मैं आपको दिखाऊंगा। हर एक स्थान का एक अलग स्थानीय नाम है। और ये है घरौंदा। और इन बैठने की जगहों पे आयरन क्राफ्ट के पार्टीशन लगे हुए हैं, और कास्ट कला के भी नमूने यहाँ पर प्रस्तुत हैं। बैठने की बेंच तो आपने देखा ही कैसे लकड़ी को तराश कर बनाई गई हैं। तो ये जगह कुछ अनूठी सी है अपने आप में। ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं, ये एक कार्यक्रम की सूचना है। और धीरे धीरे ये स्थान अब छत्तीसगढ़ी संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों, सूचनाओं का एक छोटा केंद्र भी बनता जा रहा है। और ये महंत घासीदास संग्रहालय में होने वाली एक चित्रकला, रजवार चित्रकला शिविर की सूचना है। श्वेता जी काफ़ी देर से टोकन काउंटर पे खड़ी हैं, और यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि मुश्किल हो जाती है।
और ये खाने का समय भी है, लगभग 3 साढ़े 3 बजे का समय है। और आसपास के ऑफिसेज से लोग आते हैं यहाँ पे, शॉप्स में, मॉल में काम करने वाले लोग, क्योंकि यहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है और साथ में लोकल वैरायटी है, एथनिक फूड है, इसलिए लोग यहाँ चले आते हैं। खुला खुला माहौल है बैठने का। और किसी एसी रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं तो एक ऊब सी लगती है, कोई फेड अप सा महसूस होता है, लेकिन यहाँ आने पे हर दिन आपको नई ताज़गी लगती है, नयापन लगता है। उसकी वजह है कि इसका जो एम्बियंस है ये बिल्कुल ओपन है, टोटल एयरी और खुला। और आप जून में, मई में, जेठ में, आषाढ़ में, बरसात में कभी भी आते हैं तो आपको ये खुलापन मिलता है, इसलिए लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। खासकर जिन्हें अपने पुराने परंपराओं से लगाव है, पुरानी शैली, पुराने तरीके जिन्हें पसंद आते हैं, वो यहाँ बड़े शौक़ से आते हैं और आकर के खाना खाते हैं या ब्रेकफास्ट नाश्ता करते हैं, स्नैक्स लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये छत्तीसगढ़ी चीले का काउंटर है। चीला एक तरह का डोसा ही होता है, लेकिन ये सिर्फ चावल के बारीक पिसे आटे से बनता है और कमोबेश ये छत्तीसगढ़ के मुख्य आहार में ही आप इसे कह सकते हैं, चावल दाल के अलावा। और इस बीच श्वेता मेरे लिए टोकन ले आई हैं और मुझे कहा कि मैं चीला कलेक्ट कर लूँ और बाकी का जो स्नैक्स है वो लेने के लिए लाइन में लगेंगी। बहुत लंबी लाइन लगती है यहाँ पे दोस्तों, इतनी आसानी से आपको नहीं मिलता। 10-15 मिनट तो वेट करना ही पड़ता है। अब देखिए, अब चीले लाल हो रहे हैं, पक रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, ये चावल की बनाई एक डिश होती है और जैसे साउथ इंडिया में डोसा बनता है, चीला भी वैसा ही बनता है। ये कुछ कम क्रिस्पी होता है। तो अमूमन जब लोग सुबह उठकर काम पर जाते हैं तो वो इस चीले का भी नाश्ता करके जाते हैं। और वैसे तो छत्तीसगढ़ का बासी भात जो है वो तो एक प्रसिद्ध नाश्ता है ही है, सुबह का कलेवा। और गढ़ कलेवा के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि कलेवा जो कि मूल रूप से भोजन, दोपहर के भोजन या नाश्ते के लिए प्रयोग में आता है। तो इस कलेवा में आप देखें, आपको चीले के साथ चटनी का सहारा है। मुझे बताया गया कि चटनी टमाटर की और लाल चटनी मिर्च की यहाँ पे से मैं ले लूँ। तो ये बिल्कुल नेचुरल, बहुत ही प्राकृतिक भोज है जो कि बहुत स्वास्थ्यप्रद है। ये आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं करता है। चीला मिलने के बाद अभी तक श्वेता जी को बाकी का स्नैक्स नहीं मिल पाया है। उन्होंने यहाँ पे माड़ा पीठा और माड़ा पीठा के साथ में आलू बंडा, गुलगुले ऑर्डर किए हैं, लेकिन अभी तक उनको ये हासिल नहीं हुआ है। आखिरकार 20 से 25 मिनट के इंतज़ार के बाद हमें ये हमारा ऑर्डर किया हुआ स्नैक्स मिल ही गया। पर अगर आप 20-25 मिनट का सब्र नहीं कर सकते हैं तो यहाँ आकर ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको जो स्वाद मिलता है तो आप भूल जाते हैं कि वो इंतज़ार कितना लंबा था, एक। और दूसरा, आपको लगता है कि इतना इंतज़ार तो किया जा सकता है, जबकि खाने की क्वालिटी ऐसी बढ़िया हो। यहाँ पे आपके लिए एक छत्तीसगढ़ी परिवेश को रिक्रिएट करने का भी प्रयास किया गया है, परंपरागत जो जीवन शैली है। और आप मेरी बाईं ओर देखिए, ये एक मचान है जो कि छत्तीसगढ़ के, खास करके अबूझमाड़ और बस्तर के इलाके की पहचान रहा है। तो पेड़ के ऊपर मचान बनाकर लोग रहा करते थे। और आप चाहें तो थोड़ी सी रकम खर्च करके और इस मचान पे भी बैठ के भोजन का आस्वादन कर सकते हैं। ये मचान आपको घंटे के हिसाब से किराए पर मिलता है और ये स्थान है खाने का। यहाँ आप बैठते हैं और बैठ के खा सकते हैं। वही खूबसूरत लकड़ी की तराशी हुई टेबलें, और यहाँ पे श्वेता जी अपना पूरा स्नैक्स लेके आ गई हैं। इसमें क्या क्या है?
माड़ा पीठा, गुलगुला, चीला, आलू बंडा। ये गुलगुला है, फिर माड़ा पीठा, ये कैसे बनता है? चावल से। पता करना पड़ेगा। चावल से। चीला और ये आलू बंडा। फिर हमने जल्दी अपना स्नैक्स खाया क्योंकि हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे और बहुत ही टेस्टी ये स्नैक्स था। देख सकते हैं गुलगुला, माड़ा पीठा, गुड़ से बना गुलगुला है ये, माड़ा पीठा चावल से फर्मेंटेड, ये आलू बोंडा और चीला तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों ये शानदार मज़ेदार टेस्टी स्नैक्स खा के हम तृप्त भी हो गए और करना तो हमें लंच था क्योंकि छत्तीसगढ़ी थाली हमें बहुत पसंद है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अगले दिन आके छत्तीसगढ़ी थाली का भी स्वाद लेंगे और फिर इसके बाद हम अपने अगले पड़ाव पे निकल गए। कल आपसे हम मिलेंगे छत्तीसगढ़ी थाली के साथ। आप देख सकते हैं व्यंजनों की सूची एक बार फिर से, चीला, फरा, माड़ा पीठा, बफौरी। आप में से जो पुराने लोग हैं उन्होंने तो ये सारे नाम सुने ही होंगे। ये जगह दिन भर आबाद रहती है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जब तक ये बंद नहीं हो जाती, जब तक कि सामान ख़त्म नहीं हो जाता। तो अब हम कल मिलेंगे आपसे छत्तीसगढ़ी थाली के साथ।